मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगो लोग हम लोग देख रहे हैं 2025 के मॉडल पेपर है ना, 2025 के मॉडल पेपर देख रहे हैं बगो लोग। तो आज हम लोगों का मॉडल पेपर फर्स्ट चलेगा, वो भी कौन सा विषय का, तो भी विज्ञान यानी साइंस का बगो लोग है ना। आज हम लोग साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट देखने वाले हैं बगो लोग है ना। तो देखिए मॉडल पेपर में तो आपको 80 क्वेश्चन रहता है बगोलो। कितना रहता है? 80 क्वेश्चन। मगर एग्जाम में आपको क्या होता है, 80 में से 40 मारना होता है, 80 में से 40 मारना होता है। मगर हम लोग 80 में से 40 यहाँ पे नहीं मारेंगे, हम लोग 80 का 80 डील करेंगे है ना। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं ना बगोलो, तो हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन डील करेंगे। क्लियर है? और साथ में आप भी करिएगा है ना। और आप भी क्या, हमको बताने से पहले आपको करना है बगो लोग है ना। हमको आंसर बताने से पहले आपको क्वेश्चन को डील करना है और लास्ट में हमें कमेंट करके बताना है बगो लोग है ना कि आपने कितना नंबर का सही बनाया, 80 में से आपने कितना नंबर का सही बनाया है। क्लियर है? तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में मॉडल पेपर भी क्लियर होते चला जाएगा। तो क्या कहते हैं, ठीक रहेगा ना। तो चलिए बगो लोग शुरू करते हैं वीडियो को है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बगो लोग, ध्यान से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा है ना। अब बगो लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बगो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना। अब किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या समस्या है बगो लोग, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बगो लोग। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 को उत्तल दर्पण में है ना, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है तो कितना होता है बगो लोग। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान तो आधा होता है। कितना होता है? आधा, यानी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगो लोग। क्लियर है? चलिए सब लोग को सही जा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोलो। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। कौन सा रंग है बोलो? तो यह है लाल है। कौन सा रंग है बोलो? लाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी युक्ति में है ना, किसी युक्ति में विभक्त वलयद्विक परिवर्तक का कार्य करता है ना। तो कौन कार्य करता है बगो लोग? तो है ना विद्युत मोटर है ना, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत मोटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लोग है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कहता है प्रतिरोधों के एक संयोजन में है ना से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजिता है ना, यह संयोजित था। किसमें संयोजित था? तो समानांतर में। किसमें बोलो? समानांतर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो कौन है बगो लोग? तो है हमारा यूरेनियम है ना, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को है ना अपसारी लेंस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए हम इसका ऑप्शन दे रहे हैं बगो लोग, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बगो लोग। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल लेंस को है ना, अवतल लेंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बगो लोग। कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो होता है बगो लोग 5 सतहों से। कितने सतहों से? 5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। जूल प्रति कूलाम है ना, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। किसके बराबर होता है बगो लोग? तो बोल्ट के। किसके? तो बोल्ट के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बगो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 9
कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो कौन सा है बोलो इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेबर, है ना, वेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोलो कहता जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बोलो? तो ईंधन। क्या कहा जाता है? ईंधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी न किस, है ना, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। कहता है दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। क्या होता है बोलो? तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं बोलो। सही जा रहा है ना? ध्यान से बनाइएगा बोलो, हड़ाना नहीं है ना। मॉडल क्वेश्चन है बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा चुनिंदा क्वेश्चन है। हमारी गारंटी है बोलो कि इससे आपको 30 से 40 क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा, है ना। 80 में से 30 से 40 क्वेश्चन टकराएगा, है ना। इसलिए इसको तो हम घोर के पी जाइए बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। कहता है लघु पतन, है ना, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बोलो? तो हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता है कैगा, है ना, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह है बोलो हमारा कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसको प्रयोग किया जाता है बोलो? तो अवतल दर्पण को। किसको? अवतल दर्पण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि में, है ना, उत्तल लेंस का। निकट में अवतल और दूर में उत्तल। निकट में अवतल, दूर में उत्तल, निकट में अवतल, दूर में उत्तल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है बोलो? तो डाईऑप्टर, है ना, डाईऑप्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाईऑप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बोलो? तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? तो इसको कहा जाता है कोलाइड, है ना, कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि ओम के नियम निहित है। ओम के नियम निहित है। किसमें है बोलो निहित? तभी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो। कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो क्या है बोलो? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बउआ लोग? तो निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बउआ लोग? तो आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है तो क्या है? कूलाम्ब। क्या है? कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो क्या है बगलो? तो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बगलो। कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो होता है टंगस्टन। होता है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पे है लोग दुर्बल अम्ल हो जाएगा हमारा CH3COOH। CH3COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो। CH3COOH। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बगलो। कहता है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ पे उपधातु है बगलो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, AS, है ना, AS। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AS। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से होना, विलयन से लोहा द्वारा होता है? फिर से समझिएगा। कहता है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबा, है ना, तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया, तो खड़िया का रासायनिक सूत्र है बोलो CaCO3। CaCO3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में उपयोग होता है बोलो एथाइन, है ना, एथाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एथाइन। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो होता है बउआ लोग हमारा, है ना, अबिले, है ना, अबिले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो क्या है बउआ लोग? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं बउआ लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्न में से कौन सा उत्पाद, है ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बउआ लोग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NO2 और O2। NO2 और O2। क्लियर है? तो कैसा लग रहा है क्वेश्चन बगलो? अच्छा क्वेश्चन है ना, ध्यान से इसको बनाइएगा बगलो। टोटल का टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब बगलो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक किए हैं कि नहीं बगलो, ईमानदारी से बताइएगा। नहीं ना किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए ना, काहे ऐसे करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बगलो।
कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं। तो यहाँ पे है बगल लोग हमारा विजातीय यौगिक में आ जाएगा कौन सा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। एकदम बहुत ही एकदम झकासा क्वेश्चन है बगल, है कि नहीं। किसको रखा जाता है, किस धातु को, तो सोडियम को। किसको, सोडियम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं। मजेदार क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बगल लोग, देखते हैं इसको कितना लोग सही बना पाते हैं। कहता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बगलो, तो सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बगलो, कहता है निम्नलिखित में, है ना, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है। तो किसे काटा जाता है बगलो, चाकू से, तो लिथियम को। किसको, लिथियम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि, है ना, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो, है ना, आबंध मौजूद है जिनमें, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बगलो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिनमें एक सिग्मा, है ना, एक पाई आबंधन है। क्लियर है, आबंध है, एक सिग्मा और एक पाई आबंध है ना। इस तरह का जो साइन होता है ना बगलो, उसको सिग्मा पढ़ा जाता है, और इस तरह के साइन को क्या पढ़ा जाता है, पाई। क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, तो भुलाइएगा नहीं ना, सैम्बल अगर कभी कभी दे दिया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कहता है एथेन में कितने सहसंयोजक आबंधन है, आबंध है, एथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। तो कितने हैं बगलो, तो 7 है। कितने हैं, 7, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 43 देखिए, कहता CN सीट, है ना, CnH2n+2, है ना, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का है। किसका बगलो, एल्केन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं बगलो। चलिए देखते हैं, है ना, नीला थोथा जिसको तूतिया बोला जाता है ना, नीला थोथा जिसको तूतिया बोला जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन बगलो, इसका सही ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। क्लियर है, CuSO4 × 5H2O, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता आवर्त सारणी के, है ना, उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है बगल लोग हमारा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 46 देखते हैं बोलो, कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो क्या कौन कौन है बगलो, इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय धातु, है ना, क्षारीय धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 47 सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है बगलो Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है सबसे कठोरतम तत्व कौन है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है बगलो। यहाँ पे सही ऑप्शन बताइएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा, हीरा, है ना, हीरा सबसे कठोर होता है बगलो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व यहाँ पे कौन है बगो लोग, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी है बगो लोग, हीलियम है ना, हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बगो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 50 है ना, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। इसका सही ऑप्शन होगा बगो लोग हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए बगो लोग, कहता है हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम है बगो लोग हमारा अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, अक्रिय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है बोलो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो 18 वर्ग है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 कहता है 54 है ना, उदासीन विलियम का पीएच मान क्या होगा। उदासीन विलियम का पीएच मान क्या होगा है ना, तो पीएच मान होगा बोलो 7 के बराबर है ना, 7 के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगो लोग हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 ईस्वी में है ना, 1973 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं बगो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बगो लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बोलो, कहता किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से है ना कलिका निकलती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुलन है ना, मुकुलन में बगो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 देखते हैं, कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधी है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, किससे है बोलो, तो उत्सर्जन से है। किससे है, उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 59 कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए बोलो स्वपोषी पोषण के लिए आपको CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी कह सकते हैं सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बोलो, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा है ना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बगो लोग, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना, सिनेप्टिक दरार, सिनेप्टिक दरार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो क्या होता है बोलो, नर प्रजनन अंग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर है ना, पुंकेसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं बगलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 63
कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है तो कौन सा है बाबा लोग? तो अपेंडिक्स है। क्या है? अपेंडिक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपेंडिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए बोलो। कहता निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते, है ना, सूखे घास पत्ते। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखते हैं। कहता मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किसमें होता है वो लोग? तो हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 देखिए, 66 देखिए, है ना। कहता है स्त्री केसर के, है ना, आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं तो क्या कहते हैं बाबा लोग? तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कहता है पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं तो क्या होते हैं बाबा लोग? तो पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 देखते हैं। देखिए बाबा लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कहता। कहता निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबा लोग हमारा ऑप्शन नंबर, है ना, डी हो जाएगा, है ना। बी और सी दोनों, यानी कहने का मतलब है कि CO बनता है और NH3 बनता है। CO बनता है और NH3 बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। कहता है लिंग गुणसूत्री का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है वो लोग? तो स्त्री में। किसमें? स्त्री में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 70 कि है ना, पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। वन, है ना, पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंडाशय, है ना, अंडाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? यह वो लोग अर्धपारगम्य, है ना, अर्धपारगम्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 73 मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो अग्र मस्तिष्क, है ना, अग्र मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। कहता है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है तो क्या कहलाता है बाबा लोग? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, मेनार्थे। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेनार्थे नहीं, इसका हो जाएगा बाबा लोग सही ऑप्शन मासिक चक्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मासिक चक्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में कौन, है ना, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जड़ की वृद्धि, है ना, जड़ की वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए बोलो। कहता परजीवी पौधों का एक उदाहरण है।
परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन है बगल लोग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर बेल, है ना, अमर बेल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 देखते हैं बगल लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 77 कि एटीपी में, है ना, फास्फोट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, 3 होता है। बोलो कितना होता है, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। कहता है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है तो कौन है बगलो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IAA, है ना, IAA। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 79 कि खुला परिवहन तंत्र पाया जाता, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है। तो तितली में पाया जाता है। बोलो किसमें, तितली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विखंडन पाया जाता है, विखंडन पाया जाता है तो किसमें, तो जीवाणुओं में। किसमें बोलो, जीवाणुओं में। तो ये था बगलो, है ना, साइंस मॉडल, है ना, पेपर फर्स्ट का 80 क्वेश्चन बगलो। अब आप कमेंट करके बताइए बगलो कि आपने 80 में से कितना सही बनाया। कमेंट जरूर कीजिए बगलो, है ना। और बगलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा, है ना। अब लास्ट चरण है, ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो कैसे बेड़ा पार होगा बगलो। चलिए कि आज के लिए हम इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं बगलो अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।